Hello students, how are you? So students, we are talking about the adjectives and in our previous videos we have discussed about three types of adjectives. In this video we are going to talk about demonstrative adjective. So basically demonstrative adjective का यूज़ जो है वो हमें कहाँ करना होता है या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है यही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो इस चीज़ को अगर हम कुछ ऐसा समझें कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है वो इंडिकेशन के पर्पस से होता है। अगर हम किसी को इंडिकेट करना चाहते हैं, हम फिंगर आउट करते हैं किसी की तरफ, इंडिकेशन हम करते हैं, तो बेसिकली ऐसा इंडिकेशन वाला जो वर्ड होगा वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स का यूज करते हैं, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के जो जनरली इसको आइडेंटिफाई करवाएंगे। तो ये सपोज कीजिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और मैंने राइट किया दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। फिर एक और हमने एग्जाम्पल राइट किया दिस बर्ड इज ब्यूटीफुल हमने कहा डोंट pluck those flowers। हमने कहा those are not my friends। So here we have four examples and in each example maybe we have demonstrative but it is not sure, हम ये श्योर नहीं हो सकते कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड अपने को गिवन होगा बेसिकली वो आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा या प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा। तो इन फोर एग्जांपल्स की बेसिस पे हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं हो सकता है वो एडजेक्टिव नहीं होकर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रोल भी प्ले कर दे। तो इस कन्फ्यूजन को हम यही क्लियर करके आगे मूव करते हैं। तो देखिए इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव या इंडिकेशन का जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है ये वाला वर्ड दिस। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे कि व्हाट, तो हम कह सकते हैं कि दिस का मतलब ये वाला जो नाउन है, दिस का मतलब ये वाला जो नाउन है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एडजेक्टिव का जो यूज होगा वो नाउन के पर्पज से होगा, मतलब नाउन को कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर नाउन हम आइडेंटिफाई करें तो ये बर्ड आपका नाउन है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए अच्छा ये नाउन है तो फिर इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, इसको कौन आइडेंटिफाई हमें करवा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दिस जो है वो इसको आइडेंटिफाई करवा रहा है, बिल्कुल ये आइडेंटिफाई करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो तो यहाँ भी हमने दिस का यूज किया है और ये जो वर्ड जो कि लास्ट में अपने को गिवन था, इस बार हमने सेकेंड एग्जाम्पल में इसको लास्ट में रिटर्न नहीं करके दिस के साथ हमने राइट किया है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस इतना रहेगा कि जब भी एडजेक्टिव यूज होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो अगर नाउन को फॉलो करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर नाउन को फॉलो करता है या नाउन इज फॉलोड बाय डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन केस ही वह आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर ये जो दिस है जो इंडिकेशन का काम कर रहा है
ये फॉलो करता है बर्ड नाउन को, जो कि बर्ड यहाँ पर वर्ड है जो कि आपका नाउन है। तो ये अगर नाउन को फॉलो कर रहा है, मतलब नाउन से जस्ट पहले अगर यूज होता है, तो ये जो दिस है ये आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो ये जो दिस है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव तो है लेकिन ये नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है। इन केस यहाँ पर जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि ये यहाँ पर प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा। तो ये तो इनमें डिफरेंस हुआ। कुछ ऐसा ही डिफरेंस थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में भी आपको गिवन है। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है दोज, और दोज जो है ये फॉलो कर रहा है एक नाउन को। और हम बात करते हैं डोंट प्लग दोज फ्लावर्स, और पूछे कि कौन से फ्लावर्स की भैया आप बात कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि दोज फ्लावर्स। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन हो रहा है। तो जिन चीज़ से हम इंडिकेशन करते हैं, जिन वर्ड से हम इंडिकेशन करते हैं, वही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव का रोल प्ले करते हैं। अगर ये इंडिकेशन वाला वर्ड नाउन को फॉलो करता है, जैसा कि थर्ड एग्जाम्पल में नाउन को फॉलो है, तो ऐसा जो वर्ड होगा ये आपका एडजेक्टिव होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की स्टडी करें तो यहाँ पर दोस्त तो यूज हुआ है, लेकिन दोस्त जो है वो नाउन को फॉलो नहीं कर रहा। तो अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड या इंडिकेटिंग वर्ड नाउन को फॉलो नहीं करता है, जैसा कि फोर्थ एग्जाम्पल में नहीं हुआ है, और नाउन जो कि फ्रेंड्स है ये लास्ट में आपका गिवन है, तो इन केस यहाँ पर ये जो दोज है ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि एक प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वगैरह क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर करके चलना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं, बस इनका अगर यूज़ चेंज कर दिया जाए, या ये कहें कि इनका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो केवल इनके यूज के बेसिस पे हो सकता है, या फिर इनके प्लेस के बेसिस पे हो सकता है, या ये देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाउन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर इनके थ्रू नाउन को फॉलो नहीं किया जाता है तो इनकेस ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर जाएंगे, और अगर नाउन को फॉलो किया गया है तो इनकेस ये आपके एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। बस इतना सा अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देख लेते हैं एक बार कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते क्या है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द मीनिंग ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, ये यहाँ पर कुछ लिखने की हमने कोशिश की है, और इसमें हमने राइट किया है दोज एडजेक्टिव्स। ये दोज एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपके एडजेक्टिव विच आर यूज टू मॉडिफाई, जिनका यूज़ होता है मॉडिफाई करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करने के लिए। किसको एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करेंगे हम? अ नाउन, एक नाउन को, ताकि डिस्क्राइब करके हम क्या जान सकें, सो दैट वी नो। इसके बेसिस पे जब मॉडिफाई हम करेंगे उन एडजेक्टिव्स का यूज करके, तो उसके बेसिस पे हम जानते हैं विच स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है। तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो उस नाउन को स्पेसिफिक बना देते हैं। मतलब अब हम केवल उस नाउन के बारे में ही पूरा फोकस करेंगे, किसी अदर थिंग के बारे में हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये काम ही इंडिकेशन का करते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा नाउन की हम बात करते हैं, तो ये उस नाउन को स्पेसिफिक बना देते हैं। अब नाउन के बारे में तो हम जानते होंगे कि ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर नोन एज ए नाउन। तो ये आपके स्पेसिफिक जो होंगे नाउन, ये नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ प्लेस हो सकता है, अदरवाइज नेम ऑफ थिंग। तो एक सेंटेंस के अंदर जिस नाउन, प्रोनाउन जिस पर्सन, प्लेस और थिंग को मेंशन किया गया है, अगर उसको स्पेसिफिक अपने को बनाना है तो हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और वो एडजेक्टिव आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा। तो दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई a noun so that we know which specific person, place or thing is mentioned. यहाँ पर कुछ examples हैं। In the first example we have my brother lives in this room. तो देखिए यहाँ पर वैसे तो brother भी noun है और room भी noun है, लेकिन हमें specific अगर बनाना है तो specific बनाने के लिए हमें demonstrative का यूज करना होगा। So we know that
वी हैव मैनी रूम्स इन आवर ओन हाउस, हमारे घर जो होता है उसके अंदर भी कई रूम्स होते हैं, लेकिन उन रूम्स को हम डिवाइड कर देते हैं कि ये फादर का रूम है, ये ग्रैंडफादर का है, ये गेस्ट रूम है, ये ब्रदर का रूम है, ये सिस्टर का रूम्स है। और तब हमसे अगर कोई आकर पूछे कि भैया आपका रूम कौन सा है या आपका भाई का रूम कौन सा है, इन केस अगर फिर हम इंडिकेट करके बताते हैं कि दिस रूम, तो हम फिर उस रूम को स्पेसिफिक बना देते हैं जिसके बारे में हमने बात की है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ऐसा वर्ड होगा दिस, जो स्पेसिफिक बना रहा है इस रूम को कि ये जो वाला रूम है, ये जो रूम है इस हाउस के अंदर, इस घर के अंदर, ये तो केवल मेरे ब्रदर का है, मतलब मेरा ब्रदर इसके अंदर रहता है। तो उस रूम को हमने स्पेसिफिक बनाने के लिए दिस एडजेक्टिव का यूज किया। ठीक ऐसे ही हम कहीं पर जा रहे हैं और जो वे था वो कुछ हो सकता है रफ वे हो, गाड़ी स्मूथली रन नहीं कर रही हो, और किसी ने हमें सजेस्ट कर दिया और कहा लेट्स गो ऑन दैट वे, कि इस रास्ते से नहीं, चलो वो एक और रास्ता है उससे हम चलते हैं, और हमने वहाँ पर मूव कर दिया। तो यहाँ पर जिस रास्ते से हम मूव कर रहे थे वो तो इतना बेटर नहीं था, लेकिन एक दूसरे रास्ते को हमने और आइडेंटिफाई किया जो मे बी बेटर हो सकता है, और उसको हमने स्पेसिफिक बनाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हमने दैट का यूज किया। तो यहाँ पर दिस जो है ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और दैट जो है ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। अब हम देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के टाइप्स है ये आपके 4 टाइप्स के रहेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। अब इस दिस, दैट, दीज, दोज को हमने 2 टेबल्स में डिवाइड करके थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे, जहाँ पर एक कैटेगरी हमने बनाई है दिस एंड दैट की, और सेकंड कैटेगरी जो है वो आपकी हो जाती है दीज एंड दोज की। तो देखिए बेसिकली दोनों जो कैटेगरीज हमने बनाई है, कैटेगरी ए एंड बी, इसमें जो एडजेक्टिव है दिस एंड दैट, इन दोनों का जो यूज होता है, सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। दोनों का जो यूज होगा दिस और दैट, इसका यूज उस नाउन के लिए होगा जो अपनी फॉर्म का सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल नाउन है तो वहाँ तो फिर अपने को कंफ्यूज होना ही नहीं है कि वहाँ पर हम दिस यूज करें या दैट यूज करें। सेकेंडली इसमें आपको ध्यान रखना है कि दिस का जो यूज होता है वो उस नाउन के लिए होगा जो हमसे नियर है। तो यहाँ पर दिस जो यूज होगा वो उस नाउन के लिए होगा जो हमसे नियर है। अगर गिवन नाउन हमसे दूर है, हमसे फार अवे है, हमसे दूर है, इन केस हम वहाँ पर फिर दैट का यूज करेंगे। तो दोनों में क्या देखा हमने कि नियरर जो हमारे होगा, जो भी नाउन हमारे नियरर होगा उसके लिए तो हम दिस का यूज करेंगे, और वो नाउन जो हमसे फारर है, हमसे दूर है, उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि दोनों ही नाउन जो नियर हो या फिर फार हो, दोनों का जो नंबर है वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर नंबर सिंगुलर नहीं है फिर चाहे से वो हमसे नियर हो या फार हो, वहाँ पर हम दिस और दैट का यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दीज और दोज का। तो दीज और दोज जो है वो इनके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर अगर हम अपोजिट देखें, एंटोनेम्स अगर हम देखें तो दिस का एंटोनेम होता है प्लूरल नंबर का। अगर हम देखें तो दिस का जो प्लूरल नंबर होगा वो दीज हो जाएगा, और दैट का जो प्लूरल नंबर होगा वो दोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी दिस का अपोजिट दैट होता है और दिस का अपोजिट दोज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर दिस सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है या दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है तो इनका जो प्लूरल नंबर होता है वो दीज और दोज होता है। तो इसका मतलब दीज और दोज का जो यूज होगा वो उन नाउन्स के लिए होगा जो आपके प्लूरल नंबर के होंगे। अब इसका भी बस वही चीज़ है कि अगर प्लूरल नंबर का नाउन, अगर प्लूरल नंबर का नाउन जो हमसे नियरर है, यहाँ पर हमने फार कर दिया, प्लूरल नंबर का नाउन अगर हमसे नियर है, नियर टू अस, और अगर वो प्लूरल है, इन केस वहाँ पर फिर हमें दीज का यूज़ करना होगा। तो एक वो नाउन जो प्लूरल में है और हमसे नियर है तो वहाँ पर फिर हम दीज का यूज करेंगे, और अगर एक वो नाउन जो प्लूरल है और हमसे फार है, हमसे दूर है, तो वहाँ पर फिर हम दोज का यूज करेंगे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं।
See, here we have two examples, and in each example there is an option, there is a fill in the blanks, and in the fill in the blanks we have to write the correct option from the given clues. So in the first question, जो first question है यहाँ पर वो है don't talk to, और don't talk to के लिए हमें ऑप्शन गिवन है that and these. अब ये that या जो these those है, इनका जो यूज होगा वो नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग होगा, और हमको पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन को फॉलो करते हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर इनके बाद का जो नाउन है ये आपका बॉय है, और बॉय का अगर नंबर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा कि ये तो सिंगुलर है। तो अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो फिर आपको ऑप्शन भी सिंगुलर वाला ही चूज करना होगा, और यहाँ पर दैट और दोज में से जो सिंगुलर है वो आपका दैट वाला ऑप्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हमको जो नाउन गिवन है वो क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस आप इजीली बता सकते हो कि ये प्लूरल फॉर्म के हैं। जो नाउन है आपका ये प्लूरल फॉर्म का है, तो अगर नाउन आपका प्लूरल फॉर्म है तो बेसिकली फिर आपको अपना एडजेक्टिव जो रहेगा डेमोन्स्ट्रेटिव उसका भी प्लूरल फॉर्म रखना होगा, और हम चूज कर देते हैं दिस। अब ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर दीज यूज होगा या दोज यूज होगा। देखो यहाँ इन एग्जाम्पल से तो ये क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज़ नियर है कौन सी फार है, लेकिन यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो इनके नंबर के अकॉर्डिंग लिए हैं। तो जहाँ जैसे फर्स्ट में बॉय सिंगुलर था और सेकंड में क्वेश्चंस प्लूरल है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन का जो अरेंजमेंट था वो कुछ ऐसा था कि एक ऑप्शन जो था वो सिंगुलर को डिनोट करता है और सेकंड ऑप्शन प्लूरल को डिनोट करता है। सेम कंडीशन सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी थी, जहाँ पर दिस सिंगुलर के लिए और दिस प्लूरल के लिए यूज होता है। हाँ, इन योर कन्वर्सेशन, अगर आप कम्युनिकेट करते हो, किसी से बातचीत करते हो, किसी को आप बताना चाहते हो, तो इन केस आपके सामने जिस नाउन को आप मतलब आप जिस नाउन को प्रेजेंट करने वाले हो वो नाउन आपके सामने होगा, और इन केस फिर आपको देखना होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और अगर आप पता कर सकते हो, और जैसे कि आपको पता होगा ही कि जिस नाउन के आप बात करने वाले हो अपने कम्युनिकेशन में, आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो उसको बताने वाले हो या कुछ लिखने वाले हो उसके बारे में, और आपको पता होगा कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियसली पता होगा ही होगा, तो फिर आप उसकी प्लेस देखेंगे। अगर वो आपसे नियर है और सिंगुलर है तो आप दिस का यूज करोगे, अगर वो आपके नियर तो है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है तो आप फिर दिस का यूज कर देते हो। आप जिसके बारे में बात करने वाले हो वो नाउन सिंगुलर तो है लेकिन आपसे फार, आपसे कुछ डिस्टेंस पे है, तो आप दैट से उसको डिनोट करोगे। वो नाउन जो आपसे फार तो है लेकिन प्लूरल फॉर्म का है तो फिर आप दोज का यूज कर देते हो। तो कुछ ऐसी कंडीशंस ही आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखनी होती है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। जो सिंगुलर या प्लूरल है वो आपके नियर है या आपसे फार है, आपसे कितने डिस्टेंस पे है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ऐसा ही आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर यूज करना होता है। तो ये था आज का वीडियो। वी विल continue this topic in the next video also. Okay, thank you.